बधाई। हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं भारत की स्वतंत्रता के 74वें वर्षगांठ को मनाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ही के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों को गुलामी से मुक्त हुआ था और ये आज़ादी हमें यूं ही उपहार स्वरूप नहीं मिली। इसके लिए भारत के हज़ारों वीर सपूतों ने अपने जान का बलिदान दे दिया। कईयों ने तो अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई में खपा दिया। तब जाकर आज ही के दिन हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चलिए, हमें तो आज़ादी मिल गई है, अच्छी बात है, लेकिन हमें इस आज़ादी को बरकरार रखना है। हमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से हमारे देश को खतरा है। अभी हाल ही में देखा कि जो गलवान विवाद हुआ, 20 से अधिक भारतीय सैनिक को धोखे से मार दिया गया। तो हमें आज उतने ही जागरूक रहना है, सतर्क रहना है ऐसे देश के दुश्मनों से जो हमारी ज़मीन के 1 इंच पर भी कब्जा कर सकते हैं। और जैसा कि अभी वर्तमान परिदृश्य चल रहा है कोरोना का, ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया है कि लॉकडाउन होने के कारण या कोरोना के कारण बहुत लॉकडाउन हुआ तो लाइब्रेरी का पठन पाठन का जो कार्य है बहुत प्रभावित रहा। कई दिनों तक लाइब्रेरी बंद रहा, जिससे छात्रों का, विद्यार्थियों का, मित्रों का जो तैयारी है वो बहुत ही प्रभावित हुआ। तो मैं गौतम से अनुरोध करता हूँ कि ये जो कोरोना है वो तो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, तो हमें इस कोरोना के साथ ही जीवित रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो पठन पाठन का कार्यक्रम है वो लाइब्रेरी में फिर से शुरू किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करके इसे आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि लॉकडाउन हुआ तो पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ, भारत में लॉकडाउन हुआ, बिहार में लॉकडाउन हुआ, मसूरी में लॉकडाउन हुआ, तो हज़ारों लोगों का रोजी रोजगार छिन गया, खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। तब हमने देखा कि भगत सिंह पुस्तकालय के मेरे मित्रों ने, छात्रों ने आगे आकर मतलब उन वंचितों को, उन गरीबों को राशन मुहैया कराया। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला पल था और मैंने इसे महसूस किया, और ये महसूस कराने के लिए मैं अपने सभी मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी भैया ने ये बात उठाया कि पुस्तकालय तो चल ही रहा है, किराए के मकान में चल रहा है, तो इसकी अपनी ज़मीन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं भी यह चाहता हूँ कि भैया के कहे अनुसार जो उनका टारगेट है कि अगले साल 15 अगस्त को, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगले साल 15 अगस्त तक लाइब्रेरी का अपना बिल्डिंग हो जाए, अपना मकान हो जाए। इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से कम से कम 50,000 रुपये तो ज़रूर दूंगा, ताकि लाइब्रेरी का अपना, साथ ही साथ यहाँ ये क्या है, जो नर्सरी है, जो विद्यालय है, जो शिक्षण संस्थान है, यहाँ एक पौधा रोपा जाता है और देखते हैं कि देखते वो एक बड़े वृक्ष में बदल जाता है, फल फूल देने लगता है, यानी कामयाबी उसे मिल जाती है। तो हमें इस लाइब्रेरी की गरिमा को बनाए रखना है और जो इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है लाइब्रेरी का, हम उम्मीद करते हैं कि सब उस गौरवशाली इतिहास को आगे निरंतर जारी रखेंगे, बनाए रखेंगे और लाइब्रेरी को के गरिमा को और ऊंचा उठाने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्ती की है आपसे तो हमें निभाना भी आता है, दोस्ती की है आपसे तो हमें निभाना भी आता है, आप सब दोस्त हो मेरे, सबको बताना भी आता है। आप मुस्कुराते रहें हमेशा यूं ही जीवन भर, आप मुस्कुराते रहें हमेशा यूं ही जीवन भर, आपकी एक मुस्कुराहट पे हमें मिट जाना भी आता है। धन्यवाद।